गोविंद पहले सिगरेट पीते थे जी। फिर उन्होंने जब राम का अभिनय किया जी। तो एक दिन रामानंद सागर जी ने जी। सिगरेट पीते हुए देखा। जी। जी। तो उन्होंने कहा जी कि अब समाज आपको पूजता है जी राम के रूप में जी गुरुजी। और आपका सिगरेट पीना सही नहीं है। जी। उस दिन से अरुण गोविल जी ने सदा के लिए सिगरेट का परित्याग कर दिया था। जी गुरुजी। गुरुजी मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ और ड्राइवर जहाँ सोना में के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है गुरुजी, वो जरा बहुत सेठ आदमी है जिनके ऊपर गाड़ी चलाता था मैं, और जहाँ मैं गया ना वहाँ पे इतना अश्लीलता है, इतनी अश्लीलता है। गाड़ी के अंदर बैठा था मैं, गाड़ी के अंदर थोड़ा लेट गया, एक लड़का लड़की आते हैं बिल्कुल शराब की बोतल ऊपर रख करके बिल्कुल पैक लगा रहे हैं। फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उनकी सहेलियाँ भी आई और उनके दोस्त भी आए 4-5, सब ने यूनिवर्सिटी के अंदर गुरुजी, यूनिवर्सिटी के अंदर दारू पी सब ने और आपस में लपट चपट के गुरुजी आपस में किस कर रहे हैं। मेरी भी शर्म नहीं की, मैंने तिलक लगा रखा था गुरुजी, कंठी माला धारण कर रखी है। मेरे को देख कर तो वो और आताताई हो गए। मैंने कहा कुछ तो शर्म कर लो, तिलक किया, इन कंठी माला की भगत के आ गया, तुम इतना अत्याचार इतना वो कर रहे हैं, आपस में इतना गंदा गंदा प्रोग्राम कर रहे थे गुरुजी। हमने मैडम को कहा मैडम जी आज हम रोए हैं बहुत। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आज हमारे सामने ऐसी दृश्य देखने को मिले हैं। बोले हम मना करते हैं ना इनको तो हमें चक्कू दिखाते हैं। आजकल देखो, आजकल बच्चे यही पढ़ रहे हैं, आजकल यही पढ़ाई है। जी गुरुजी। वो बोलते हैं आजकल तो विषय वासना में डूबा है समाज। जी गुरुजी। और इन्हें रोको। जी गुरुजी। तो रोकने वाले को वो बुरा कहते हैं। जी गुरुजी। हम आप पुराने ख्यालों वाले हैं। जी गुरुजी। आज के जमाने में ऐसे ही चल रहा है। हम जैसों की शर्म नहीं करते गुरुजी। हमने कहा तिलक लगा रखा, कुछ तो शर्म करो। हमारे आगे ही बिल्कुल एकदम गंदा गंदा। अरे राम राम गुरुजी। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? हम ड्राइवर हैं गुरुजी, वहीं पे जैसे केयर मंगलम में जाते थे ना। अच्छा ड्राइवर। हाँ गाड़ी खड़ी करते थे वहाँ पे, तो देखते थे वहाँ पे जरा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब। हम रोने लगे मैडम के आगे। गुरुजी 2 लाइन सिर्फ आपके लिए। कल मैं देखा आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए। हमने आपकी कथा सुनी, उसी दिन से 3 साल हो गई, कुछ भी परेशानी नहीं है। वो डॉक्टर की हम दवा अपने आप सारी मस्जिदें मंदिरों के स्थान से अपने आप हटने लग जाएंगी। तुम ये काम कर लो। काम सिर्फ इतना कि आज हमारे देश में जो तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, गांव के हिंदुओं के घर कन्वर्जेशन में फंस रहे हैं। क्रिश्चियन लोग, मुस्लिम लोग गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप सभी सनातनी युवाओं को खड़े होकर इनके पास जाकर इनका विरोध करना चाहिए और अपने हिंदू भाई बहन को पुनः घर वापसी करानी चाहिए। अपने धर्म में पुनः वापसी लाओ जो चले गए। यदि तेजी से हमारे हिंदू पुनः वापस आने लग जाएंगे तो ये मुद्दे बहुत बड़े नहीं हैं जी। ये राम मंदिर जैसे बना चल रहा है, कोर्ट केस चल ही रहा है, हम सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और जो हम कर सकते हैं हमें केवल ये करना चाहिए कि आज आप बताओ गांव हिंदुओं के कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं। तो कौन इसको ठीक करेगा? हम सबको एकता रखनी होगी गुरुजी। सरकारें ठीक नहीं कर सकती, कर सकती तो अभी तक कर लेती। सरकारों के बस का नहीं है। हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी, कुछ लड़ाइयाँ। और वो लड़ाइयाँ क्या है? लड़ाइयाँ ये हैं कि आज जो हमारे हिंदुओं को परिवर्तित कराया जा रहा है, हम अपने हिंदुओं का एक संगठन बनाएं, हर गांव में उसे संचालित करें और अपने लोगों से कह के रखें कि ऐसे कोई विधर्मी लोग आए तो उनका तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। आपका सानिध्य पाके धन्य हो गया जी मेरा जीवन। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। दे दो वो लाल मैया को, दे दो। क्या कह रही हैं? बोले। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी बहुत आपकी मैं कथा सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है कबो काल की सच्चाई पर चलने वालों के शायद सत्य परेशान हो सकती है परंतु पराजित नहीं हो सकती क्या। लेकिन मैं बहुत चलकर इस उम्र में इस पंडित राहुल मिश्रा ने बहुत चला और बहुत लोगों के भी मैं साथ अच्छा व्यवहार करने की भी कोशिश की लेकिन परंतु मेरे साथ जो आज 50 वर्ष के उम्र के भी आदमी नहीं जानेंगे, लेकिन परंतु मैंने जान चुका हूँ से इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सही है, मैं जान चुका हूँ, लेकिन परंतु मैं फिर भी विश्वास करता हूँ से किसी के साथ मैं अच्छा करने का कोशिश करूँ, परंतु मैं अच्छा करता हूँ, सोचता नहीं करता हूँ, लेकिन परंतु मेरे साथ बुरा ही लोग करता है। सुनो, आप अभी किसी के साथ अच्छा मत करो। अभी आप सिर्फ अपने साथ अच्छा करो, अपने को सफल बनाओ, अपने को कामयाब बनाओ। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन फिर आप सबकी हेल्प करना, सबके साथ भला करना। पहले अपने साथ तो भला करो। होता क्या है, आज लोग कहते हैं हम सबके साथ भला करते हैं। अरे भाई, सबके साथ भला मत करो, पहले अपने साथ भला करो। और अपने साथ भला ये है कि अपने को सफल बनाओ, अपने को कामयाब बनाओ। ठीक है, आप अपने साथ भला करो, अपने ऊपर भला करो। आप तो खुद सफल है नहीं। जब आप खुद सफल नहीं हैं तो आप किसके साथ भला कर सकते हैं? आप जैसे लोग को पार्टियां केवल झंडा उठाने के लिए रखती हैं। जो सफल नहीं है वो पार्टियों के झंडे उठा रहे हैं, जो सफल हैं
वो चुनाव लड़ करके जीत करके और झंडे उठाने वालों पर अत्याचार कर रहे हो। जी गुरुजी, मैं इसलिए सफल भलाई का जमाना है, पर पहले खुद पे भलाई करो, कामयाब बनो, खुद के रास्ते पर चल पड़ो, अच्छे रास्ते पर, और कामयाब होके फिर दीन दुखियों की, जनों की, समाज की सेवा करो। सब भला करना तब। जी गुरुजी, मैं इसलिए तो आपके पास आई हूँ, कुछ पढ़ाई को लेकर अभी बात करनी पढ़ाई है। करो बेटा, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करते समय आप केवल पढ़ाई करो। जी ठीक है, सबकी हेल्प करना अच्छा है, करते रहो हल्की फुल्की, लेकिन आप पहले अपने को सफल बनाओ। जी गुरुजी, जी राधे राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। सर, मेरा नाम सौरभ वर्मा है, मैं बीटेक सीएससी फ्रॉम IIT दिल्ली से हूँ। हाँ, मैं आपके यहाँ इस दरबार में आया हूँ। मैं आज से 3 साल पहले इस दरबार में आया था। मैं जेई मेंस और जेई एडवांस के मेरी स्ट्रेस दिमाग में रहता है, इस वजह से मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर टेक्नोलॉजी CSC फ्रॉम IIT दिल्ली से कंप्लीट की और मैं 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। लेकिन सर, अब उसी तरह का स्ट्रेस मेरे दिमाग में दोबारा आ गया, जिस वजह से मुझे सफलता का मुँह देखना पड़ रहा था, अब असफलता का मुँह देखना पड़ रहा है। क्या लेकिन असफलता आई? सर, स्ट्रेस आज से कुछ साल पहले मैं सो नहीं पाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, और मैं कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्ट्रगल में करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर हो नहीं पाती हैं। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ, किसी भी, जैसे कई लंबे रूट पे निकल गया तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा, कभी स्टमक, बेली, एब्डोमेन पेन रहता है। योग करते हो? सर, योग करने का टाइम नहीं मिलता, दरअसल IIT से निकलने नहीं देते हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ अंदर ही कमरे में योग कर लो ना बेटा। इंटरनल रूम में। हाँ, वहीं पर 4 सपाटे मारो। जी जी जी। कितने सपाटे मार लेते हो? सर, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि अरे वहाँ- पढ़ाई पढ़ाई ठीक है, शरीर होगा तो पढ़ाई होगी। Health is wealth. शरीर ही नहीं होगा तो फिर पढ़ लेना खाक बेटा। जी सर, कम से कम आपको 100 सपाटे मारना चाहिए, थैंक यू सर। है ना। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ओके। सूर्य नमस्कार के कम से कम 20 नहीं। बार 25 बार सूर्य नमस्कार की 12 बार आसन करो। सर, मैं रोप पे जाता हूँ, सूर्य नमस्कार तो करता हूँ, वो सारी चीज़ें, लेकिन सर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा रहता है, यही मुझे प्रॉब्लम कथा है। सुना करिए, टेंशन लेने से नहीं होगा। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ो, है ना, टेंशन की तरह मत पढ़ो। पढ़ाई आपकी टेंशन दूर करने के लिए लोग पढ़ते हैं, Yes, sir. टेंशन बढ़ाने के लिए लोग नहीं पढ़ते। Yes, sir. Thank you. पढ़ाई करने से टेंशन खत्म होती है, लेकिन आजकल के लोग पढ़ करके टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर, वो गोल्ड मेडल आपके चरणों में समर्पित, मैं आपकी वजह से ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाया था। आपने ऐसा मुझे चीज़ें बताई थी और मुझे विश्वास है कि मैं आपके बातों का निरंतर पालन करता रहूँगा और अगला पहले सवेरे योग अभ्यास करना, यस सर, अंकुरित अनाज ज़्यादा खाना। यस सर, तीसरा, अपने दोस्तों से और अपने मोबाइल से यस सर, दूरी बना के रखना। सिर्फ पढ़ाई करना है और सदा अपने आप को खुश रखना है। अंदर से क्या रहोगे? यस सर, सदा रेगुलर हैप्पी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। ओके, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। यदि आप खुश हैं तो आपकी पढ़ाई भी होगी, सब होगा। पढ़ा खुश नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो, थैंक यू सर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों का कोटि सब कोटि बैठो प्रणाम। बेटा, बैठ जाओ, सब बैठो जी। गुरुजी, जब से आपकी हम कथा सुने हैं, हमारे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। क्या? हम लॉकडाउन में हम डिप्रेशन में चले गए थे। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे डिप्रेशन से हम बाहर आ गए। चलो अच्छा है। मांस मदिरा भी हम खा रहे थे, आपका कथा सुनकर हम मांस मदिरा सब छोड़ दिए। चलो अच्छा आपकी है। कथा सुनकर हम कान्हा जी को घर पर लेकर गए। बहुत सुंदर। उनकी सेवा कर हमारे मन में बहुत शांति रहता है। अब मेरा पूरा फैमिली मांसाहारी का सेवन नहीं करता है। चलो अच्छा है। गुरुजी, आपसे प्रश्न क्या मेरा है? मेरा 2 सवाल है। करो। गुरुजी, हम एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ के पंडित बोलते हैं कि गुरु का मंत्र ली होगी तभी आप एकादशी का व्रत करोगी, क्या ऐसा होता है? नहीं, एकादशी कभी से भी कर सकते हैं। चलो दूसरा। गुरुजी, हम एक 2 सवाल और है। गुरुजी, हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, ले लो, तो अभी मतलब दोनों प्राणी नहीं साथ में है, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, जब साथ में आना तब लेना, अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी, हमारे पड़ोसी हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते, थोड़ा इनको समझा दीजिए। इधर लेकर आए हैं। ये राधे राधे गुरुजी। अपने माँ बाप को उल्टा हाँ, बोलती अपने है? माँ बाप को उल्टा सीधा जब कुछ भी क्या नाम है बेटा? खुशी नाम है। राधे राधे। खुशी। तो तुम अपने माँ को दुख काहे देती हो? बहुत अपने माँ बाप से उल्टा क्या सीधा बोलती है। बोलो ना। बेटा बताओ क्या हुआ, क्या कहते हैं माँ बाप आपके? कुछ नहीं। तो क्यों माँ बाप से लड़ती हो? माँ बाप को उल्टा सीधा गाली भी देती है, उल्टा सीधा कुछ भी कह देती है। इसी नाते हम यहाँ लिवाकर आपके दरबार में आए हैं। बेटा, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए कि अपमान? सम्मान करना चाहिए। तो क्यों करती हो अपमान? करते हैं गुरुजी। क्या? कुछ गलती हो जाए तो उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए, आगे निकलना चाहिए ना, तो बार बार उसी के ऊपर ताना देते हैं। माँ बाप? तो आपने क्या गलती की? बस ऐसे दोस्तों की वजह से हो गया। तो आप दोस्तों के साथ मत रहो। गुरुजी, कोई घर का बात नहीं मानती है, माँ बाप का किसी का बात नहीं मानती, अपने मन का रहती है, जो माँ बाप कहते हैं उसकी बात नहीं मानती बात है। कराओ। तो आपने कोई लड़कों के चक्कर में तो नहीं पड़ी हो? बोल दो ना जो आपकी नहीं। ठीक है, पढ़ाई करती हो बेटा? यस। पढ़ाई पे ध्यान देना,
पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं। ये सब गलत चक्कर है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तुम्हारा पूरा फ्यूचर भविष्य बिगड़ जाएगा यदि तुम गलत चली गई तो। चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। चलो उस तरफ और किसका प्रश्न है? वो चश्मा वाली बहन। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं बिहार से आया हूँ, रहता हूँ काठमांडू में जी। आपका प्रवचन 2 साल से सुन रहा हूँ गुरुजी जी। और आप अभी भागवत कथा हो रहा है काठमांडू में, 1 महीना के चल रहा था गुरुजी। आप आए थे, आपका प्रवचन भी सुने, इसलिए बहुत दिन से सोच रहे हैं गुरुजी आपसे मिलने के लिए और आके मिल लिए गुरुजी, आपको देख लिए। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, राधे राधे, आपको देखने के लिए ही आए हैं हम काठमांडू नेपाल से। जी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भयो वर में समाना, और दूसरा सवाल है, नाम लेत भव सिंधु सुखारी, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी। एक रत्नाकर नाम का डाकू था जी गुरुजी। वो उल्टा नाम जपता था, राम का उल्टा मरा 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 मरा। जब उल्टा जपता तो वो उल्टा भी सीधा हो गया और उल्टा नाम जपने से उसका कल्याण हो गया। तो जो उल्टा जपे उसका कल्याण है, तो जो सीधा जपेगा उसका कितना कल्याण होगा। This new water purifier is so sleek and stylish. Be honest. It has a 10-stage purification system. और नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जी गुरुजी। भव मतलब भव सागर। जो भगवान का नाम लेता है उस नाम के बल पर वो भव सागर को पार कर जाता है। उसके लिए भव सागर का सिंधु, भव सागर सूख जाता है, पार कर लेता है। गुरुजी भगवान का नाम है क्या? भगवान का नाम है क्या? जी। भगवान का नाम है अमृत। क्या है भगवान का नाम? अमृत। अमृत। जी गुरुजी। राम नाम का प्याला है। जी गुरुजी, यही प्रश्न था गुरुजी। खुश रहिए। जल्दी बोल। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि मेरी मम्मा ने एक लड्डू गोपाल ने खरीदी हैं, उनका नाम क्या रखा जाए? अच्छा, अभी नामकरण कर देंगे, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा वो आपका जो लाइन है ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मेरा फेवरेट है वो। हाँ। और मेरे को पूछना था कि इधर मैं देखती हूँ कि गाय बैल सब एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, एकदम हेल्दी रहता है, और डॉग्स और लाइक कुत्ते ये सब बहुत पतले हैं और खाना वाना नहीं देता उनको कोई। कहाँ? इधर ही जहाँ पे मैं रहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही वृंदावन में। तो आप दिया करो ना। मैं देती हूँ, मैंने पार्ले जी दिया आज। दिया तो क्या दिया, बिस्किट किट दे दी। अब क्या बिस्कुट दिया भी तो क्या दिया, बिस्कुट और रोटी भी दिया था। रोटी नहीं खाते वो लोग, और मैं नॉनवेज दे नहीं सकती क्योंकि, और नॉनवेज मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि। ठीक है, गाय यहाँ हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है। कुत्ता भी ठीक है यहाँ के? नहीं, बहुत पतले हैं। आप बोलिए ना सबको खाना देने के लिए उनको रोटी। ठीक है, देना चाहिए। हमारे यहाँ तो गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी निकालने का विधान है ही, सबको देना ही चाहिए। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। वो जो हमारे घर में कृष्ण भगवान होते हैं, मतलब कि लड्डू गोपाल, हमें उनको वृंदावन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ले आओ। लेकिन मेरी मम्मी नहीं समझती है, प्लीज उनको समझा दीजिए ना कि लाना चाहिए लड्डू गोपाल को। घर पे पूजा हो रही है तो घर पे भी होना अच्छा तो है। क्या? घर पे पूजा हो रही है? नहीं, घर पे कोई नहीं है, वो अकेले बैठे हैं। मेरी मम्मी बोलती कि नहीं लाना चाहिए उनको। अच्छा, तो उनकी पूजा मानसिक यहीं से कर लिया करो, मन से, ठीक है। और ले आओ तो भी बुराई नहीं है, पर सेवा हो तो यहाँ ला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलो इस तरफ भी बात कराना। गुरुजी राधे राधे, मेरा नाम कुशल अग्रवाल है, मैं लखनऊ से आया हूँ गुरुजी। आज आपके आश्रम में आया, अन्य क्षेत्र हुआ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे मन में एक सवाल ये हमेशा उठता है कि जिस प्रकार आप इतना अन्य क्षेत्र करा रहे हैं, हमारे सिख भाई गुरुद्वारों में इतना अन्य क्षेत्र करा रहे हैं, मैं कैसे इतना अन्य क्षेत्र कराऊं? मैं ये हमेशा सोचता रहता हूँ, काश प्रभु मेरे को इतना धन दे कि मैं लोगों की सेवा में लगा सकूं। गुरुजी कुछ उपाय बताएं। आप ये सोच रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा पुण्य का काम है, ये भी सोचना भी अच्छा है, लेकिन गुरुजी आपकी सोच बहुत अच्छी है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरीके जिस तरह आप सेवा कर रहे हैं, मुझे भी प्रभु इस प्रकार कुछ सेवा का अवसर दें लोगों को। बिल्कुल, आप भी गौरी गोपाल से जुड़िए और आप भी सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत। और किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। बैठो, बोलो। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, ये पूर्ण समर्पण क्या होता है और ये कैसे किया जाए? समर्पण क्या है? हाँ जी। समर्पण जैसे एक पत्नी का समर्पण पति के लिए। हाँ जी। जब विवाह होता है, हाँ जी, तो उसके बाद से फिर पत्नी सदा के लिए आपके सुख को अपना सुख और आपके दुख को अपना दुख मानती है। ठीक है। आप जहाँ रखेंगे वहाँ रहती है, ये समर्पण है। जैसे पत्नी का
पति के प्रति समर्पण है। हाँ जी। उसकी खुशी में खुश, दुख में दुख। ऐसे भगवान के हो जाना, जैसे पत्नी आपकी हो गई, ऐसे भगवान के आप हो जाओ, यही समर्पण है। Because when you say no to what has been thought, you say yes to what's unthinkable. समर्पण यही है, उनके हो जाना। मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी, भगवान निराकार हैं या साकार? दोनों। जैसे मतलब हम तो मानते हैं सनातन में भी दोनों हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान सिर्फ साकार नहीं हो सकते, भगवान कभी साकार नहीं होते। क्यों नहीं हो सकते? दूसरे धर्म भगवान है। हाँ जी। भगवान ने जब साकार को बनाया, भगवान ने जब निराकार को बनाया, भगवान ने जब छोटे को बनाया, भगवान ने जब बड़े को बनाया, तो भगवान जब सबको बनाते हैं तो अपने को नहीं बना सकते? बना सकते हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म के लोग ये नहीं मानते, वो मानते हैं तो ना माने तो चूल्हे में जाएं, अपने को क्या करना? सही बात है। हाँ, ना माने। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जो सत्य है वो है, कोई मानो या ना मानो। सही बात। सत्य को मानो तो अच्छा, और ना मानो तो भी सत्य सत्य ही रहेगा। सही बात गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। सब बैठो, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि जन्माष्टमी पर किसी की डेथ हो जाए तो क्या उसको बंद कर देनी चाहिए? शुभ होता है, अच्छा है कि उनकी मृत्यु आज के दिन हुई। तो क्या जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए? मनाना चाहिए। सब कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। जैसे हमारे वहाँ दीपावली पे किसी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अब दीपावली नहीं होगी। भाई दीपावली को डेथ हो गई तो दीपावली छोड़ दिया, क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या कपट करना छोड़ा, क्या निंदा करनी छोड़ी, क्या झूठ बोलना छोड़ा? बुराई नहीं छोड़ते, ले दे के एक अच्छा काम करते थे, भला वही छोड़ के बैठ गए, क्या पाओगे? ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। हम बहुत समझाते पर कोई नहीं समझता है। समझाओ और अच्छे से समझाओ। आप करो अच्छे काम। राधे राधे। अभी पूजा होगी, आज पुनः फिर यहाँ बधाइयाँ होंगी। हम अष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे, जन्माष्टमी फिर मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, आज ही मनाएंगे। अभिषेक होगा, पूजा होगी। और आज एक और बधाई देने वाला हूँ मैं। यूट्यूब पर 1,47,00,000 लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है। अभी आप जरा फटाफट मोबाइल निकाल लो, यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के सब्सक्राइब करते ही बस ये परिवार जरा सी देर में आप सब्सक्राइब करेंगे और ये परिवार अभी 1,46,00,000 का है। 1,46,99,243 लोग जुड़े हैं अभी इसमें। अब ये जरा सी देर में आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी आपके देखते देखते ये परिवार 1,46,00,000 से 1,47,00,000 होने वाला है। फटाफट मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक भजन सुनते हैं, फिर प्रश्न। हाँ जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी बंसी